डूबते का सहारा स्टॉप लॉस। आपके प्रॉफिट्स में तो सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपके लॉस में कौन खड़ा है? स्टॉप लॉस। वेलकम टू जिंदगी कैपिटल्स। आज हम बात करेंगे अबाउट स्टॉप लॉस। क्या हमारी ट्रेडिंग जर्नी में स्टॉप लॉस जरूरी है या नहीं? चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉप लॉस माने क्या होता है। सबसे पहले स्टॉप लॉस को सुनकर हमारे मन में एक गलत सोच है। हम सोचते हैं स्टॉप लॉस माने हमारा लॉस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। स्टॉप लॉस माने स्टॉप द लॉस। ये बेसिकली आपके फ्यूचर में जितने भी बड़े लॉसेस होने वाले हैं उनको ये रोकता है। इसीलिए स्टॉप लॉस हमारा दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एक शेयर लिया और उस शेयर का प्राइस था 18 रुपीज। अब यदि हमने कोई शेयर 18 रुपीज पर बाय किया है तो हमारा स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू आवर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 15 रुपीज हम स्टॉप लॉस रखते हैं। अब यदि ये 18 रुपीज वाला स्टॉक नीचे गिरकर 15 रुपीज तक आता है तो हमें हमारे स्टॉप लॉस के हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं और उसी के चक्कर में हम इसे होल्ड कर जाते हैं। अब ये कब तक 15 तक पे रहेगा हमें नहीं पता, ये थोड़ा नीचे और जाता है तो आप मान लीजिए ये 14 पर आ गया, स्टिल वी आर होल्डिंग। फिर 13 पर आया, फिर 12 पर आया और अब मान लीजिए 10 पर चल रहा है। स्टिल हम तो क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन चुके हैं तो हमने सारी रेंजेस में एवरेजिंग की है। हम सोच रहे हैं कि काश ये स्टॉक अब 10 रुपए से बढ़कर थोड़ा भी यदि 13 पर आएगा या 14 पर आएगा तो हमारा लॉस कवर हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स हैं। देखिए, सबसे बड़ा लूप होल है अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये सबसे बड़ा गेम खेल रहा है हमारे साथ। देखिए, यदि कोई भी स्टॉक आज 10 रुपीज पर है और हम अज्यूम करते हैं कि 1 साल 2 साल, चलिए भैया 3 साल भी हम इसको रखेंगे तो ये अब अगेन अपने 18 रुपीज तक आ जाएगा, तो ये हमें कोई नया प्रॉफिट नहीं देने वाला है। अब ये हमारे सिर्फ लॉस को कवर कर रहा है और कितने टाइम में? ऑलमोस्ट 2 to 3 years। लेकिन यदि हमने ये स्टॉक 15 रुपीज में ही एग्जिट कर दिया होता तो क्या होता? हमारे सिर्फ इसमें 3 रुपीज का लॉस होता। देखिए, ये 18 का स्टॉक यदि हमने 15 में एग्जिट कर दिया होता तो हमारा सिर्फ 3 रुपीज का लॉस हुआ होता और रिमेनिंग जो कैपिटल था 15 रुपीज का, इसे हम उठाकर कहीं और किसी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में डिप्लॉय कर सकते थे। तो इतने ही 2 to 3 years के ही स्पैन में हम इससे कई ज्यादा गुना अच्छा रिटर्न बना सकते थे। तो बेसिकली स्टॉप लॉस कोई बुरी बात नहीं है, स्टॉप लॉस हमारा दुश्मन नहीं है। स्टॉप लॉस हमारी ट्रेडिंग जर्नी में एक सपोर्टिंग पार्टनर की तरह रोल प्ले करता है। थैंक यू।